Welcome to everyone. विश्वास से पहाड़ हिल जाता है। पर इस पहाड़ को मत हिलाना। जैसे आपने कहा था, पर इससे मन भी काम करना बंद कर देता है। तो हम एक सीमा कैसे तय कर सकते हैं? इन महिला का ध्यान रखें प्लीज। मैं नहीं चाहता ये इस पहाड़ को कहीं और ले जाएं। सद्गुरु, मैं इस पहाड़ के साथ यहीं रहूंगी। लोग आश्रम आते हैं और कभी कभी मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि आपने कितनी सुंदर जगह बनाई है। मैं उनसे कहता हूं ये पहाड़ मैंने नहीं बनाए, क्योंकि इस आश्रम का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये पहाड़ ही है। इसलिए इनको मत हिलाना प्लीज। पहाड़ों को हिलाना गुनाह है। विश्वास ने कई तरह से इस दुनिया में गुनाह का रूप लिया है। आज तक जो सबसे बुरे जुर्म हुए हैं वो विश्वास के नाम पर ही हुए हैं, है ना? पहाड़ को हिलाना भी जुर्म ही है। You can move somewhere. Don't move the mountain. आप खुद कहीं और चले जाइए, पर पहाड़ों को मत हिलाइए। विश्वास से पहाड़ शायद हिल सकते हैं, पर यह दिमाग को जरूर जमा देता है। हम जिसे विश्वास कहते हैं, विश्वास के बारे में हमारी समझ बिल्कुल गलत है। विश्वास मान्यता बन गया है। आप कुछ मान लेते हैं और आपको लगता है यही विश्वास है। आज जिस तरह से विश्वास शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, एक तरह की मान्यता एक विश्वास कहलाता है, दूसरे तरह की मान्यता दूसरा विश्वास कहलाता है। मैंने वो बात उस संदर्भ में कही थी। अगर आप कुछ बातों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं तो वो इसलिए है क्योंकि या तो आप उस संस्कृति में पैदा हुए हैं, या किसी ने आपके ऊपर बहुत मेहनत की है, या किसी मजबूरी की वजह से आपको यह मानना पड़ रहा है। जिस पल आप मान लेते हैं कि हां यही है, तो फिर आपको मन की जरूरत नहीं है। मन खोज करने का जरिया है, न कि अंतिम नतीजे निकालने का। पर अफसोस आज ज्यादातर लोग अपने मन के द्वारा अंतिम नतीजों तक पहुंच रहे हैं। ये मन अंतिम नतीजे निकालने के लिए नहीं है, ये खोज करने का औजार है। इसकी मदद से आप जिंदगी को निरंतर और ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं, अनुभव और बोध के गहरे तरीकों से। मन का यही महत्व है। अगर आपको सिर्फ अंतिम नतीजों तक पहुंचना हो तो इतने जटिल ढंग से बना मन जरूरी नहीं है। आपको इसकी जरूरत नहीं है। शक करने की बीमारी को आप विश्वास से ठीक करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपको अपने तर्क शुद्ध करने होंगे। आपको अपने मन की प्रकृति को शुद्ध करना होगा। आपको यह समझना होगा कि इस दुनिया में कोई भी पक्ष लिए बिना भी जीने का एक तरीका है। इसलिए आसन है योग आसन। अब समझ आया? आप खुद को यहां वहां घुमाते हैं ये समझने के लिए कि मैं जिंदगी में कोई खास पक्ष नहीं लेना चाहता, मैं इस ओर या उस ओर फंसना नहीं चाहता। मैं जिंदगी को हर संभव दिशा में जानना चाहता हूं। इस जिंदगी में जितनी भी संभावनाएं हैं, मैं उन्हें जिंदा रहते हुए जानना चाहता हूं। अगर आपको ऐसा करना है तो फ्लेक्सिबल मन चाहिए। ऐसा मन जिसने कोई पक्ष ना लिया हो, जो किसी चीज पर विश्वास या अविश्वास न करता हो। ऐसा मत सोचिए अविश्वास कोई विकल्प है। विश्वास और अविश्वास दो अलग चीजें नहीं हैं। ये बस सकारात्मक विश्वास और नकारात्मक विश्वास है। बस यही है। विश्वास करने के दो अलग तरीके, विश्वास करना और न करना। यहां हम आस्तिक और नास्तिकता की बात नहीं कर रहे हैं, विश्वास और अविश्वास नहीं। हम ये बात कर रहे हैं कि हम कोई भी पक्ष लिए बिना रहना क्यों नहीं सीख सकते। फिलहाल कोई खास गतिविधि करने के लिए हम कोई पक्ष लेते हैं, पर जीने के लिए कोई भी पक्ष लेना जरूरी नहीं है। बस जीवन जीने के लिए। अगर आप जीवन को जानना चाहते हैं तो आपको कोई पक्ष नहीं लेना चाहिए, नहीं किसी चीज के बारे में कोई राय बनानी चाहिए। जैसे ही आप राय बनाते हैं, मतलब आपके मन में दूसरी चीजों के लिए खुलापन नहीं होगा, है ना? किसी व्यक्ति के बारे में, अपने या अपने आसपास के जीवन के बारे में आपको कोई अंतिम नतीजा या राय नहीं बनानी चाहिए।
अंतिम नतीजा मतलब मौत। हाँ, जीवन का मतलब है कोई अंतिम नतीजा नहीं आप देख रहे हैं। अपनी दृष्टि को साफ करने के बजाय आप अंतिम नतीजा निकाल रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से एक खास निश्चितता आती है, एक खास यकीन पैदा होता है। जिस पल आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आता है। स्पष्ट दृष्टि के बिना कॉन्फिडेंस एक मुसीबत है। साफ देखना बेहतर है, बजाय इसके कि किसी चीज पर ऐसे ही यकीन कर लिया जाए। अगर आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो मिलता है, और दुर्भाग्य से कभी कभार ये काम भी करता है। हम इस बारे में काफी समय से बात करते आए हैं। अगर आप कोई सड़क भी पार करना चाहते हैं तो आपको नजर की जरूरत होगी, कॉन्फिडेंस की नहीं। कॉन्फिडेंस आपको मरवा सकता है। अगर ट्रैफिक कम हुआ तो काम चल जाएगा। इसके साथ यही दिक्कत है ना? अगर सड़क पर कम रफ्तार में हल्का ट्रैफिक है तो आप बच जाएंगे और आपको लगेगा ये तरीका काम करता है। आप हर जगह इसे अपनाने लगेंगे तो आपकी टक्कर हो जाएगी। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी कॉन्फिडेंस की जरूरत को छोड़ दें तो आप आराम से जी सकते हैं, चाहे आप कुछ ना जानते हो। दरअसल आप कुछ नहीं जानते, इस बात को समझिए। आपको वाकई इस अस्तित्व की प्रकृति के बारे में कुछ नहीं पता, है ना? हाँ या ना? आपको नहीं पता कब ये पूरा सौर मंडल बिखर जाएगा। शायद ये कल सुबह हो जाए। क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कल सुबह ये बिखरने वाला है या नहीं? क्या आपको पता है? आपको नहीं पता कि आप कब दम तोड़ देंगे। आप नहीं जानते वो कब होगा, लेकिन कोई बात नहीं। पर अगर आपका मन विश्वास की तलाश में है तो आप सिर्फ यहां की चीजों को ही नहीं जानते। मृत्यु के बाद आप कहां जाएंगे, वहां आपके किस तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी, आपको सब पता है। This kind of knowing is what needs to go. इस तरह का ज्ञान आपको छोड़ना होगा। वो अज्ञान जो जागरूक है और जिसे आप खुद स्वीकारते हैं कि हाँ, मैं अज्ञानी हूं। ये अवस्था उस ज्ञान से कहीं गहरी और ताकतवर है जिसे आपने अंतिम नतीजों से पाया है। आपने हर किसी और हर चीज के बारे में अंतिम नतीजे निकाल रखे हैं। अपने जीवन में एक साधारण साधना अपनाकर देखिए। आप सभी जो भी अंतिम नतीजे आपने निकाले हैं अपने बारे में, आसपास के लोगों के बारे में, आसपास की चीजों के बारे में, उन्हें आज रात बस भूल जाइए। कल सुबह उठकर हर चीज को एक नए नजरिए से देखिए। ऐसा रोज कीजिए। कम से कम कोशिश कीजिए कि उठने के बाद 1 घंटे तक ऐसा कर सके। आप देखेंगे कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। समझे? ये मेहनत का काम है। 24 घंटे हर चीज को नए नजरिए से देखना। जब आप नए नजरिए से हर चीज देखेंगे तो एक भी मौका हाथ से नहीं जाएगा। हर चीज आपको जीवन से भरपूर लगेगी। एक और लोगों को कुछ नहीं दिखेगा, वहीं आप सब कुछ देख लेंगे। जहां दूसरे सिर्फ मुश्किलें देखेंगे, आप जिंदगी की संभावनाएं खोज लेंगे। पर जब आप अंतिम नतीजे निकाल लेते हैं, आप अपना एक नतीजा बना लेते हैं और उस पर टिक जाते हैं और उस पर स्वर्ग की छाप लगवाकर उसे विश्वास का नाम देते हैं। किसी उच्च अधिकारी के कह देने से अज्ञान सत्य नहीं बन जाता। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोगों को लगता है अधिकार सत्य है। नहीं, इस जीवन में, इस अस्तित्व में सत्य ही सबसे बड़ा अधिकार रखता है। Shiva, 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 Shiva.